नमस्कार। आज संख्या 3 यानी नंबर 3 पर बात होगा जो भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थानम वाराणसी के अंक ज्योतिष विशारद पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। अब 3 की संख्या गुरु ग्रह के लिए जानी जाती है। तो गुरु ग्रह का हमें सबसे पहले उसके गुण धर्म को समझना अति आवश्यक है कि भाई गुरु ग्रह होने से उन में क्या क्या गुण धर्म आते हैं। तो अब गुरु का मतलब अगर एक अच्छे अंक शास्त्री बनना है तो गुरु ग्रह के लिए आप एक शिक्षक को यानी टीचर को हमें लेना चाहिए। टीचर क्या कहता है भाई? टीचर के लिए एक ही काम होता है कि वो शिष्यों का निर्माण करता है। दे क्रिएट, दे बिल्ड द स्टूडेंट्स, प्यूपिल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सच पूछिए तो गुरु ग्रह को समझने के लिए या तो आप अच्छे शिक्षक हों और या स्वयं बहुत अच्छे शिष्य हों तो गुरु ग्रह को बहुत अच्छा समझा जा सकता है। फिर भी एक विधि आपको मैं बता रही हूँ, एक सिस्टम की कैसे कोई गुरु को समझे। तो एक सबसे पहला लक्षण कि बहुत ज्ञानवान समझदार होते हैं। ज्ञानवान समझदार का क्या उदाहरण होता है, इसको ऐसे समझें आप कि किसी भी चीज़ का वो रूट कॉज जानते हैं, उसका वो मूल जानते हैं। एक उनके अंदर बहुत दूरदृष्टि होती है। किस प्रकार की? जैसे किसी बीज को देखकर समझ लेना कि यह बीज का कमाल रहेगा कि ये वट वृक्ष बन जाएगा, इस बीज से वो आम का वृक्ष बनेगा। ये जो बातें आएंगी इनको समझने के लिए हमें गुरु ग्रह के बारे को इस प्रकार से अध्ययन करना पड़ेगा। दृष्टिकोण वो टीचर क्या करता है, हमें एक एस्पेक्ट देता है कि जैसे कि किसी के पास मोबाइल या कंप्यूटर एक नन्हे से बच्चे को दिया जाए तो उसको लगेगा भाई कोई चीज़ वीडियो गेम है। उससे बड़े बच्चे को दिया जाए तो कहेगा नहीं नहीं, इसमें तो हमारा ऑनलाइन क्लास होता है। और किसी बड़े एडल्ट को दिया जाए तो वो तमाम प्रकार के आपको एक उदाहरण दे सकते हैं कि भाई नहीं नहीं, मोबाइल से तो बिजनेस भी हो सकता है, काम बात भी हो सकता है, मनोरंजन भी हो सकता है। इस प्रकार की बातें आएंगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि बच्चे के अंदर वह ज्ञान नहीं था, उससे बड़े में उतना कम ज्ञान था, और जो सबसे बड़ा था उसके अंदर ज्ञान था, वो दृष्टिकोण था। ये कौन देता है? यही गुरु देता है। ये इस तरह से वो गुरु ग्रह बहुत गंभीर, ज्ञानवान, बहुत सात्विक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसी भी नंबर में आपको नहीं दिखेगा, ये गुरु में ही होते हैं, वो परमार्थी होते हैं। दे आर सेल्फलेस। वो स्वार्थियों की तरह कभी भी नहीं सोचते हैं। दे हैव बिग थॉट्स, बिग ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ। वो एक आपको गोल देते हैं। एक कहते हैं कि वो विधियों का बताते हैं, जैसे सिस्टम बताते हैं वो कि ये सिस्टम हम अपनाएं अपने जीवन में, ये विधियों का अनुपालन करें तो हम अपने जीवन में इस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है गुरु ग्रह में। गुरु ग्रह का एक और भी उदाहरण दिया जाए, जैसे हमारे ऋषि होते थे, हमारे आचार्य जो होते थे। थोड़ा सा इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस तरह के 3 की संख्या के लोग अंक शास्त्रियों के पास बहुत ही कम पहुंचते हैं। क्योंकि अगर 3 की संख्या उनके में बहुत ज़्यादा सक्रिय है तो वो खुद ही ज्ञानवान इंसान होते हैं, उनको किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस तरह से नहीं होती। वो स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन के प्रति बहुत। और अध्ययन किस प्रकार का? ऐसा नहीं कि बस ये पढ़ने से मुझे ये इस चीज़ की लाभ हो जाए। वो दूरगामी परिणामों को समझते हैं। इसीलिए एक सच्चा शिक्षक ही होता है जो अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को बहुत दूर तक ले जाता है। अगर किसी के जीवन में ये 3 की संख्या के लोग मिल जाएं, पहले तो बहुत बिरले मिलेंगे।
मिलेंगे भी तो वो जल्दी किसी को अपना शिष्यत्व नहीं देते। ये तो एक गुरु शिष्य की बात हो गई। मैं 3 की संख्या पर अगर रहूं तो इस तरह से उनके चरित्र, उनके एक कैरेक्टर्स बनते हैं। ऋषियों का क्या होता था, जैसे वशिष्ठ मुनि से भरत ने पूछा कि भाई आपके होते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। उन्होंने रखा ना बात कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। ये उदाहरण मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो आचार्य, वो शिक्षक थे, उनको पता था कि ये दूरगामी परिणाम होते, विधि के हाथ में ये सब है, ये कोई और नहीं बता सकता था। वो आचार्य, वो शिक्षक बता सकते थे। यानी एक टीचर क्या करता है, उपदेश देता है, ये बताते हैं। तो मैंने कहा ना, और बहुत ही इनको सम्मान मिलता है, ये जहाँ भी जाते हैं इनको बहुत सम्मान मिलता है। और वैसे भी बहुत अंतर्मुखी, दे आर इंट्रोवर्ट ऑलवेज। इट इज़ द फिक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 3 नंबर, इंट्रोवर्ट होना। इंट्रोवर्ट क्यों? क्योंकि भाई वो अध्ययन अध्यापन, मतलब इनका ऐसे समझ लीजिए कि सेल्फ स्टडी एंड टीचिंग टू अदर्स, ये इनका सबसे खास बात होता है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें टीचर्स के रूप में रहे। जैसे कि एक मैं आपको और उदाहरण दूँ कि विधि विधान से जो कर्मकांड होता है, जो हम लोग कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो वो कौन बताता है? वो हमारे गुरु बताते हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ये सिर्फ गुण गुरु के पास होता है, 3 नंबर्स के पास होता है। तो इस तरह से हमें 3 नंबर के बारे में, अगर चलो मैं कहती हूँ कि बहुत एकदम से आचार्य नहीं, लेकिन ये सब गुण धर्म उनके अंदर होते हैं। सात्विकता होती है, साफ सुथरे ढंग से रहते हैं, बहुत ही शांत नेचर के होते हैं, और उनको दुनिया भर का वो जो 3-5 चालाकी वो नहीं होते हैं। और एक बात विशेष रूप से 3 संख्या में मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, मैंने बहुत लोगों को देखा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इतना कहा जा सकता है कि बहुत धनवान हो, ये नहीं देखा गया है। देखिए, क्योंकि मूलांक भाग्यांक में अंतर आ सकता है, ठीक है, तो ये गुण उनके में होंगे। हो सकते हैं भाग्यांक और मूलांक अंतर हो जाए तो दिक्कत आएगा, कि जो मैंने कहा कि धन वाली बात। तो ऐसा सामान्य रूप से देखा गया कि अति धनवान हो तो ये नहीं। और क्यों? अच्छा, है भी ऐसा, क्योंकि उनको भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत ज़्यादा आकांक्षा नहीं होती है। वो जानते हैं कि ये मॉर्टल चीज़ें हैं, तो वो उनका तो अपना इमॉर्टल की तरफ लगे होते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं किसी एकदम सन्यासी और विरक्त की बात कर रही हूँ, नहीं। दे डिज़ाइन आर मेंटालिटी, डिज़ाइनर ऑफ मेंटालिटी को गुरु के सब, क्योंकि इंद्र के पास भी अपने गुरु थे, वह भी आराम से सब चीज़ों के रखते थे। देवगुरु बृहस्पति की बात रखी जाए तो गुरु का एक ही काम होता है कि वो सामने वाले को खुद का स्वाध्याय करना, अध्ययन और अध्यापन। इसलिए इनको ब्राह्मण ग्रह के बारे में भी रखा गया है। और 3 की संख्या जहाँ जहाँ आती है तो इस तरह के गुणधर्म, जैसे सत्व रज तम, ये 3 गुण की बात आई। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि 3 का ये। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि कॉज वी आर सनातनी, वी कैन अंडरस्टैंड द आचार्य, द गुरुज, द ऋषिज, देन व्हाट अबाउट द अदर्स। तो ये एकदम सिंपल सा मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देने जा रही हूँ, जिससे हम समझ सकेंगे कि असली गुरु के बारे में कैसे करना चाहिए, या अगर इस तरह से अलग तरह के लोग आए हमारे पास तो उनको हमें कैसे गाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, एक मैं उदाहरण दे रही हूँ। फ्रांज काफ्का, FRANZ काफ्का, इनका मूलांक और भाग्यांक 3 है, नंबर 3। तो उससे होगा क्या, इनके बारे में आप पढ़ें, गूगल से ही थोड़ा बहुत ही पढ़ें, तो उनकी पूरी पर्सनालिटी को देखेंगे तो 3 की संख्या आपको अत्यधिक दिखेगी।
तो 3 का अर्थ कहीं से भी आप सन्यासी और ये सब मत ले लीजिएगा। मैं अगर उदाहरण दूँ 3 की संख्या के लिए, तो ऐसे लोग जो सामाजिक जीवन में रहते तो हैं, लेकिन वो परमार्थी, दूसरों को डिज़ाइन करना, वो टीचर का देखो मैं एक बात बताती हूँ, अभी इस तरह की पर्सनैलिटीज़ बहुत रेयर होते हैं कि किसी को अगर सच पूछिए तो सबके जीवन में एक शिक्षक, टीचर, मेंटर, गुरु होना चाहिए, तब जाके वो पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। और अभी का जो माहौल, वातावरण है उसमें तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु मिलते हैं। तो मैं इसी तरह के लोगों की बात कर रही हूँ कि ये जो गुरु वाले होते हैं, ये आपके रूट कॉज़ को पकड़ लेते हैं कि आप क्या हैं, कि आप डॉक्टर बनने की क्षमता रखते हैं, आप इंजीनियर बनने, आप अच्छे वक्ता हैं, आप लेखक हैं, वो गुरु समझ जाता है और फिर धीरे-धीरे आपकी डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे कि हमारे गुरुकुल में, ये हमारे हमारे देन है कि गुरुकुल में क्या होता था, ये नहीं कि जो गुरुकुल में गया तो एक ही गुण के हिसाब से उनको बस गुरुकुल का है तो उसको ये नहीं, गुरुकुल में जाते रहें, गुरु के साथ रहने का हमारे यहाँ रहा, तो जो बच्चा जिस तरह का है उसको वैसे ही उसको डिज़ाइनिंग करते रहे। गुरुकुल की आवश्यकता क्यों पड़ी? माँ-पिता क्यों नहीं समझ जाते कि भाई चलो आज आज हमारे देश समाज की स्थिति क्यों इस तरह से डाउन है? क्योंकि हमारे पास गुरु नहीं है। गुरु के का सिंपल है, वो आपके रूट कॉज़ को पकड़ लेगा। हू आर यू? एंड देन ही विल डिज़ाइन टू फाइंड ऑल ऑफ योर। सिंपल सी बात, इसको ऐसे समझ लेंगे। तो इस तरह से गुरु के लक्षण होते हैं। तो गुरु के लिए जो 3 संख्या दी गई है, आप इसको समझें और आध्यात्मिकता तो उनके अंदर होगी ही, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि विरक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उस अध्ययन, अध्यापन, दे आर वेरी गुड टीचर। एक आदर्श टीचर को अगर हम अपने दिमाग में रखें, तो हम गुरु ग्रह को और 3 की संख्या को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। शेष अगले संख्या पर बात करेंगे। नमस्कार।